श्री कृष्ण के कुल, जिसे यदुवंश के नाम से जाना जाता है, उसका अंत महाभारत के युद्ध के बाद माता गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनके 100 बच्चों की मौत हुई, उसी प्रकार कृष्ण के कुल का विनाश होगा। यह घटना मौसुल पर्व के अंतर्गत वर्णित है। महाभारत के अनुसार युद्ध के बाद यदुवंश के लोग द्वारका में रह रहे थे। एक बार जब ऋषि दुर्वासा, विश्वामित्र और नारद द्वारका आए, तो यदुवंशी युवाओं ने उनसे मजाक किया। उन्होंने सांब, जो भगवान कृष्ण का पुत्र था, उसको स्त्री के रूप में सजाकर ऋषियों से पूछा कि वह क्या जन्म देगी। इस मजाक से क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि सांब एक मूसल यानी लोहे की छड़ को जन्म देगा, जिसके कारण यदुवंश का विनाश हो जाएगा। इस श्राप के परिणाम स्वरूप सांब ने वास्तव में एक लोहे की छड़ को जन्म दिया। कृष्ण ने उस मूसल को टुकड़ों में तोड़कर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उससे यदुवंशी बच नहीं सके। कुछ समय बाद जब यदुवंश के लोग प्रभास क्षेत्र में एक तीर्थ यात्रा पर गए, तो उनके बीच विवाद हो गया और उन्होंने आपस में लड़ाई शुरू कर दी। मूसल के टुकड़ों से बने हथियारों से वे एक दूसरे को मारने लगे और इस तरह यदुवंश का अंत हो गया। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण के कुल का अधिकांश हिस्सा आपसी कलह और ऋषियों के श्राप के कारण विनाश हो गया था। हालांकि कुछ प्रमुख पात्र इस विनाश से बच गए थे और उनके माध्यम से यदुवंश आगे बढ़ा। वज्रनाभ भगवान कृष्ण के पौत्र थे, जो अनिरुद्ध और उषा के पुत्र थे। महाभारत के बाद वज्र को यदुवंश के उत्तराधिकारी के रूप में बचा लिया गया था। भगवान कृष्ण के निधन के बाद पांडवों ने वज्र को हस्तिनापुर का राजा बनाया और उसे यदुवंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी। कृतवर्मा भी यदुवंश का एक योद्धा था, जो यदुवंश के विनाश के बाद भी जीवित रहा। वह महान योद्धा था, लेकिन महाभारत के बाद उसे भी दोषी माना गया था और उसके भाग्य का विस्तार से वर्णन नहीं मिलता। सात्यकी भगवान कृष्ण के सखा और यदुवंश के एक वीर योद्धा थे। हालांकि यदुवंश के विनाश के समय वह भी मारा गया था, लेकिन उनकी संतानों के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। बलराम, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे, उन्होंने भी कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर लिया था। हालांकि उनके वंशजों के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन बलराम के कुछ वंशज भी जीवित बचे थे। इन प्रमुख व्यक्तियों के माध्यम से यदुवंश बचा रहा और आगे बढ़ा। विशेष रूप से वज्रनाभ को भगवान कृष्ण के वंशज के रूप में भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बताया गया है और उनके माध्यम से यदुवंश की परंपरा जीवित रही। इसके बाद भगवान कृष्ण ने भी अपने पृथ्वी पर अवतार के समय को समाप्त करते हुए वन में जाकर ध्यानस्थ होकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस तरह यदुवंश और कृष्ण के कुल का अंत हुआ। द्वारका का अंत भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद हुआ। यह घटना महाभारत के मौसुल पर्व में वर्णित है। जब यदुवंश का आपसी कलह के कारण विनाश हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पृथ्वी से विदा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर ध्यानस्थ अवस्था में अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका नगरी का विनाश शुरू हुआ। श्री कृष्ण के जाने के तुरंत बाद द्वारका को समुद्र में डूबने का श्राप दिया गया था। द्वारका एक भव्य और समृद्ध नगरी थी, लेकिन कृष्ण के जाने के बाद वहां के लोग धीरे धीरे निराशा में पड़ गए। जैसे ही भगवान कृष्ण ने धरती छोड़ दी, द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समाने लगी। यह प्रक्रिया प्राकृतिक आपदा के रूप में मानी जाती है, जिसमें समुद्र ने पूरी नगरी को अपने अंदर समा लिया। द्वारका पूरी तरह से समुद्र में विलीन हो गई और इस प्रकार यह महान नगरी का अंत हुआ। समुद्र में डूबने की यह घटना भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से जाने के तुरंत बाद हुई थी और इसका समय महाभारत युद्ध के लगभग 36 साल बाद माना जाता है। प्राचीन द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी माना जाता है, आज के समय में समुद्र के नीचे दबी हुई है। हालांकि आधुनिक द्वारका एक तीर्थ स्थल के रूप में मौजूद है, जो गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। इसे द्वारका या द्वारकाधीश के मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। जहां तक प्राचीन द्वारका की बात है, पुरातात्विक खोजों के अनुसार समुद्र में डूबी एक नगरी के अवशेष द्वारका के पास मिले हैं। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में समुद्री पुरातत्वविदों ने समुद्र में गोता लगाकर कुछ संरचनाएं और अवशेष खोजे, जो प्राचीन द्वारका से जुड़े हो सकते हैं।
ये अवशेष समुद्र के तल में 30 से 40 फीट की गहराई पर पाए गए हैं, जिसमें दीवारों, स्तंभों और सड़कों के कुछ हिस्सों के अवशेष मिले हैं। इन पुरातात्विक खोजों से यह संकेत मिलता है कि एक समय में द्वारका एक समृद्ध और उन्नत नगरी थी, जिसे बाद में समुद्र ने निगल लिया।